91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, प्रोग्राम है विश्वविद्यालय परिसर से। और मैं हूं आपके साथ अनिल, और आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ज्योतिष विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित। तो डॉक्टर पुरोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। जी नमस्कार, और सभी श्रोताओं का भी स्वागत। सीरीज चल रही है कि किस तरह से ज्योतिष विज्ञान में रोग विचार किया जाता है, यानी कि किस तरीके से रोगों की पड़ताल की जाती है और कैसे उनका निदान ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसी सीरीज में आज हमारा तीसरा एपिसोड है। और पहले दो एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से ज्योतिष विज्ञान के तहत जो रोग हैं उनका विचार किया जाता है, उनकी पड़ताल की जाती है। और आज भी हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और पहली जो बात है, जो पहला सवाल हमारा डॉक्टर पुरोहित आपसे है वो ये कि कुंडली के माध्यम से रोगों का विचार या फिर उनकी पड़ताल किस तरह से की जाती है। जी जी, देखिए, हमने पूर्व के दो एपिसोडों में वही चर्चा करी कि ज्योतिष शास्त्र में रोग क्या हैं और कैसे रोगों का विचार किया जाता है, किन परिस्थितियों में रोग उत्पन्न होते हैं, ज्योतिष शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का आपस में क्या संबंध है, इस पे चर्चा करी थी। तो आज इसी क्रम में आपने जो प्रश्न किया कि जन्म कुंडली के माध्यम से कैसे पता चले। देखिए, रोगों के लिए हमारे को सबसे पहले 12 राशियां और 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, इनके आधार पे ज्योतिष शास्त्र रोग निर्णय करता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि विधाता लिखते यासो ललाटेक्षर मालिकाम देवज्ञस्ताम पठे जगतम होरा निर्मल चक्षुषा। बृहद जातक में आचार्य ब्राह्मीर कहते हैं कि विधाता ने जो हमारे जीव जगत के पूरे संसार में मानव के जो ललाट पे लिख दिया है अक्षर मालिका, जो अक्षर हमारा भाग्य रूप में, सुख और दुख रूप में जो भी है, उसको देखो आप, यूं तो कोई समझ उसको जान नहीं सकता है। उसको सिर्फ जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में होरा शास्त्र एकमात्र ऐसा है कि होरा शास्त्र रूपी ज्योतिष शास्त्र रूपी चक्षु के द्वारा ही हम उस सुख और दुख जो विधाता ने लिखा है, ब्रह्मा ने लिखा है, उसको पढ़ सकते हैं। तो उसी क्रम में हमारे यहाँ शीर्ष मुख बाहो हृदयो दराणी कटिवस्त्र गुह्य संज्ञानी उरुजान जंगे चरणाविति में साध्यो जात्य। हमारे यहाँ सिर से लेकर के पांव तक प्रत्येक अंगों का विभाजन राशियों के आधार पर होता है। जैसे मेष राशि का मतलब है कि सिर, वृष राशि का मतलब है मुख है, फिर मिथुन का मतलब है बाहु, कर्क का मतलब है हृदय, सिंह का मतलब है पेट। इस प्रकार से अंग विभाजन 12 राशियों के आधार पर हुआ है। और इसमें कहा गया, आप देखते हैं कि जन्म से ही कोई बच्चा बहुत सबल और कोई बच्चा बहुत दुर्बल होता है। बायोलॉजिकल फैक्ट उसका जो भी हो सकता है कि उसको माँ के गर्भ में उतना पौष्टिक आहार मिला है या नहीं मिला है। कहीं आप देखते हैं कि बहुत कुछ पौष्टिक आहार के बाद भी बच्चा जो है जन्म से बड़ा दुर्बल होता है या रोग ग्रसित हो जाता है जन्म से। उसमें कुछ आप देखते हैं कुछ जेनेटिक होता है और कुछ अकस्मात जो है बच्चा, उसको ऐसा माता पिता स्वस्थ हैं उसके बाद भी बच्चा बड़ा दुर्बल है। कोई बच्चा स्वतः ही स्वस्थ और पुष्ट है। तो कहीं ना कहीं इसके मूल में ग्रह कारण है। और जब जन्म समय में उसका कौन सा भाव, कौन सा ग्रह, कौन सी राशि जो निर्बल होगी तो उस अंग में उसकी विकलता आएगी। सपोज उसका मेष राशि कुंडली में ठीक नहीं है, प्रथम भाव उसका ठीक नहीं है, लग्न स्थान, तो उसको सिर से संबंधित विकार उत्पन्न होगा, शरीर उसका दुर्बल रहेगा। इसी प्रकार यानी वृष राशि जो है कुंडली में ठीक नहीं है तो उस वृष राशि का स्वामी, वृष का मतलब है मुख, मिथुन राशि जो है उसका बाहु, और कर्क राशि हृदय, सिंह राशि पेट। जो जो राशि दुर्बल निर्बल होगी उस अंग में विकृति होगी। ये एक सामान्य सा नियम है। दूसरा जो है कि उनके प्रत्येक राशियों के स्वामी हैं, स्वामी जो ग्रह हैं, जैसे सिंहस्याधिपति सूर्य, कर्कस्याधिपति शशि, मेष वृश्चिकयोर भौमो बुधो मिथुन कन्ययो, जीवो मीन धनु स्वामी शनि मकर कुंभयो। सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि का जो अधिपति है, स्वामी ग्रह है, वो सूर्य है। इसी प्रकार लग्न का जो है
अगर लग्नेश मान लिया जाए, किसी का मेष राशि का लग्न है, मेष लग्न है, मेष का स्वामी मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह अगर अस्त है, नीच है, अष्टम में गया है, पीड़ित है, तो उसका जो है शरीर में विकृति यानी उसको समस्या होगी। देहादीसो सपापो व्यय रिपो नृपगे नच्चे तदा देह सौख्यम। भाव कुतूहल जातका अलंकार में गणेश कवि कहते हैं कि देहादीसा सपापो व्यय रिप मृतगे, अगर देह का स्वामी व्यय स्थान में यानी 12वें में गया हो, अष्टम में गया हो, षष्ठ में गया हो, निर्बल हो, तो नचेत तदा देह सौख्यम, उस व्यक्ति को अपने शरीर का सुख प्राप्त नहीं होगा, शरीर में पीड़ा रहेगी, रोग होंगे। उसी प्रकार यदि लग्न में विभिन्न ग्रह हैं, मान लिया जाए सूर्य लग्न में है, तो क्या करेगा? लग्न स्थितो दिनकरा कुरुतेंग पीड़ा। सूर्य अगर लग्न में होगा तो अंग पीड़ा करेगा, शरीर में दर्द होगा, शरीर अस्वस्थ होगा, ज्वर होगा। ये एक बहुत सामान्य से नियम है कि जो कुंडली के माध्यम से हम जो है ग्रह और राशि के आधार पर रोगों का ज्ञान करते हैं। जो राशि, तात्पर्य यही है, जो राशि बलवान होगी हमारा वो अंग पुष्ट होगा, जो राशि क्षीण होगी, निर्बल होगा, हमारा वो अंग दुर्बल होगा, उसमें रोग होने की संभावना होगी। जी, तो अभी जैसे हमने बात की कि 12 राशियों के आधार पर कि रोगों की पड़ताल किस तरह से की जाती है, इस बारे में हमने बात की। लेकिन जैसे हमारा जीवन है, तो जीवन एक लंबी प्रक्रिया है, तो इस जीवन में कब कौन सा रोग होगा, क्या इस विषय के बारे में भी पड़ताल की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो वो किस तरह से की जा सकती है? जैसे अभी हमने पूर्व में चर्चा करी कि ये रोगों का किस प्रकार से हम पता लगाएंगे, उसी क्रम में कब उसका निर्धारण होगा, कौन सा रोग होने की संभावना कब है। तो पहला सिद्धांत तो यही है कि जो राशि दुर्बल होगी उसमें रोग होगा, यानी राशि से वो अंग विशेष में होगा। जैसे हमने बोला कि मेष का मतलब है सिर, अगर मेष विकृत है, मंगल विकृत है, तो कहीं ना कहीं सिर में समस्या होगी या शरीर में समस्या होगी। अब देखेंगे कि वो रोग कब होगी, वो समस्या कब होगी, तो जब उसकी दशा होगी, जब उसकी दशाएं आएगी, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, या गोचर में वो ग्रह जब षष्ठ, अष्टम और द्वादश रोग स्थानों में, अनिष्ट स्थानों में आएगा, तो उस काल में वो रोग होने की संभावना है। इस प्रकार से इस रोग के संभावित काल का निर्धारण होता है। तो जैसे बात हो गई कि कौन सा रोग हमें कब होगा, इसका भी हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अगर कोई रोग व्यक्ति को हो गया है, तो क्या वो रोग साध्य है या असाध्य है, यानी कि उसका उपचार संभव है या फिर किन्हीं कारणों से नहीं हो सकता है, तो इस बारे में भी पता लगाया जा सकता है। और जो साध्य रोग है उसको ठीक करने के लिए या फिर उसके उपचार के लिए किस तरह से कार्य किया जाता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ये वरदान है अन्य शास्त्रों की अपेक्षा, कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को अमुक रोग हुआ है या होगा, और वो रोग साध्य होगा या असाध्य होगा। अन्य शास्त्रों में इसकी इतनी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में एक ये वरदान है। हमारे यहाँ जो ग्रह योग है, यदि निश्चित उसका जो है मारक चल रहा है, मारकीश चल रहा है, मृत्यु तुल्य चल रहा है, और लिखा है कि उसकी मृत्यु योग ऐसे है कि उसी रोग विशेष से होनी है, तो वो असाध्य है। और अगर उसमें उपचार के लिए, जैसे हमने पहले एपिसोड में भी चर्चा करी थी कि हमारे यहाँ मणि, मंत्र, औषधि, दान और स्नान है। हमारे यहाँ एक ही विधा नहीं कि आप केवल मेडिसिन से ही ठीक करो, हमारे यहाँ दवाई भी है, उसके साथ साथ अन्य विधाएं जुड़ी हुई है। तो उसके साथ उसकी साध्यता का क्रम जो है ज्यादा बढ़ जाता है। असाध्य को भी साध्य बनाने का प्रयत्न ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारा है। तो ज्योतिष शास्त्र पूर्व में बता देता है कि असाध्य है। असाध्य किन स्थितियों में है, जैसे मैंने बात करी कि यदि अनिष्ट मृत्यु, पहले तो उसका हम आयु निर्धारण करते हैं, उसकी आयु है कितनी। उसके बाद यदि आयु उसकी अभी है शेष और अनिष्ट समय चल रहा है, तो उसकी असाध्यता को कम करने के लिए, साध्य बनाने के लिए ज्योतिषीय उपचार हैं। और उसके बाद भी उसका हम ये बता सकते हैं कि ये निश्चित रूप से संभव है या नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र में अगर योग विशेष एक से बहुत अधिक योग उसके साध्यता को दिखा रहे हैं, तो वो स्वतः प्रमाण है कि वो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। और अगर जो है कि योग बता रहे हैं कि उसमें हम प्रयत्न करके कर सकते हैं, तो वो ठीक, लेकिन इसको पूरा प्रमाणिक तौर पे ज्योतिष शास्त्र बता सकता है।
तो डॉक्टर पुरोहित, आपसे आज हमने काफ़ी बात की कि कुंडली के ज़रिए किस तरह से हम रोगों की पड़ताल कर सकते हैं, और आपने इसके जवाब में बताया कि 12 राशियों के आधार पर रोगों की पड़ताल और की जा 9 सकती ग्रहों है। जो है जी। जी। और इसके अलावा कि कौन सा रोग हमें कब होगा और किस तरह से उसका निदान होगा, इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा साथ ही कोई रोग साध्य है या असाध्य है, इसके बारे में भी आज हमने बात की। तो डॉक्टर पुरोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे और हमारे श्रोताओं से ये बातचीत करने के लिए। और इसके अलावा कोई और बात जो आज के एपिसोड में आप जोड़ना चाहें, जी। तो आपका स्वागत है। देखिए, आजकल एक कोविड-19 के काल में चल रहा है कि अपना इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक, उसको आप बनाए रखिए। ज्योतिष शास्त्र में इम्यून सिस्टम क्या है? हमारा जो लग्न स्थान है, शरीर स्थान है, जैसे मैंने पूर्व में आपको एक श्लोक सुनाया कि देहादिशो सपापो व्यय मृत रिपुगे न चेतदा देहो सौख्यम। लग्न कमजोर होगा तो शरीर में विविध रोगों का प्रवेश करना, इम्यून सिस्टम वाली जैसी बात आई थी, तो वही हमारे यहाँ लग्न है। तो हमको अपने लग्न का विशेष ध्यान दे करके हमको हमारे जो ग्रह हैं, कौन सा लग्न है, उसका ग्रह स्वामी क्या है, उसकी उपासना इस काल में अवश्य करनी चाहिए। जैसे मेष लग्न है तो मेष का स्वामी मंगल, मंगल से रिलेटेड पूजा पाठ हम अगर करें तो उससे भी जो है हमारा इम्यून सिस्टम का जैसे है, तो ज्योतिषीय उसमें इस टाइप से है। कहने का अभिप्राय यह है कि लग्न का स्वास्थ्य की दृष्टि में बहुत बड़ा स्थान है। तो इसी पर है, आगे हम जो है कि प्रत्येक भावों से संबंधित रोगों की चर्चा करेंगे कि लग्न से और अन्य कौन से रोग हैं, और जैसे सूर्य से क्या रोग हैं, तो इस पे रोग विशेषों पे चर्चा करेंगे जी। तो डॉक्टर पुरोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारी चर्चा है, ये सीरीज़ जो है, ये हमारी लगातार चलती रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे यानी कि अनिल को भी दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। और हमारा इसी के साथ आज का विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।